चैनल में क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता। आज के इस सेशन में हम लोग 4 और 5 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, भारत और कौन से देश के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन न्यू एरिया ऑफ डिफेंस इंगेजमेंट इंक्लूडिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। उत्तर रहेगा डी, ओमान। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इंडिया और विदेश के साथ जो है भारत ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ हस्ताक्षर किए हैं। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत ओमान के बीच में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ओमान के बीच में आईटी कोऑपरेशन का समझौता हुआ है। भारत क्यूबा के बीच में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन का समझौता हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर समझौता हुआ है। भारत और मॉरिशस के बीच में 20,000 करोड़ स्मॉल सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगी और उस पर 20,000 करोड़ का खर्च होगा। ये भारत और मॉरिशस के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। फॉर विच एज ग्रुप डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ प्रपोज टू encourage vaccination as a preventive measure against cervical cancer? उत्तर होगा सी, 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तमिल सुपरस्टार विजय ने एक पार्टी लॉन्च किया है और उस पार्टी का नाम क्या है आपको बताना है। तो पार्टी का नाम रहेगा तमिलागा वेत्री कजागम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तमिलागा वेत्री कजागम इनके पार्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई कितने प्रतिशत 2000 के नोट वापस जो है सिस्टम में ले लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 97.5% 2000 के नोट जो है वो वापस गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम में ले लिया है, यानी इसे अब बैन करने जा रही है। आइए आरबीआई आ गया है तो आरबीआई के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हेडक्वार्टर की बात करेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा आपको और स्टेबलाइज्ड ईयर जो है, स्टेबलाइज्ड ईयर 1 अप्रैल 1935। ठीक है, गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिप्टी गवर्नर भी हैं, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। डिप्टी गवर्नर, ये गवर्नर के नीचे वाला पोस्ट होता है। 1 नंबर, रुकिए मैं यहाँ पर इसको रब आउट कर देता हूँ। ठीक, गवर्नर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है श्री एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव। दूसरे हैं श्री स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी। तीसरे डिप्टी गवर्नर हैं श्री टी रविशंकर। टी रविशंकर। चौथे डिप्टी गवर्नर है एम डी पात्रा, डॉक्टर एम डी पात्रा। तो ये गवर्नर के नीचे वाला पोस्ट होता है डिप्टी गवर्नर, ये भी आपको
याद रखना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हम लोग को स्टेटमेंट से इनकरेक्ट फाउंड करना है। ठीक है, जो इनकरेक्ट रहेगा, तो चलिए बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024। जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हुआ था 2024 में, उसमें यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए, पीएम मोदी इनोग्रेट सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 एट सूरजकुंड इन फरीदाबाद। उसके बाद दूसरा नंबर बोला दिस इज 37th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तीसरा नंबर बोल रहा है तंजानिया जो है इज़ ए पार्टनर कंट्री फॉर द मेला। उत्तर प्रदेश क्या थीम स्टेट है सूरजकुंड मेला के लिए? तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट होगा वो होगा ये 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि जो इनोग्रेशन हुआ था इसे हमारे देश के प्रेसिडेंट ने द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था इस मेला का उद्घाटन, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। पीएम मोदी ने नहीं, द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और ये जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर थीम स्टेट है, ये थीम स्टेट यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, थीम स्टेट गुजरात हो जाएगा, इसलिए 1 और 4 गलत है, यानी कि इनकरेक्ट फाउंड करना था। ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ये एडिशन 37वां एडिशन था, इसे आपको याद रखना है। और जो पार्टनर कंट्री है वो तंजानिया ही रहेगा। ठीक है, तो चारों यहाँ पर हम लोग सही स्टेटमेंट फाउंड कर लिए हैं। तो मेला का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। उसके बाद तंजानिया जो है पार्टनर कंट्री रहा। ठीक है, उसके बाद ये 37वां एडिशन था। उसके बाद जो गुजरात है यहाँ का थीम स्टेट था 2024 के सूरजकुंड मेला का। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर रहेगा ए तमिलनाडु। ठीक है, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। अब आइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो कि भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल प्रेजेंट में 573 देखने को मिलेगा। और ये 573 जो है टोटल कितने एरिया को कवर करता है? एरिया मैं आपको बता दूं, टोटल ये जो है 123,762.56 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, जो कि अगर परसेंटेज में अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो होगा 3.76% पूरे भारत का। ठीक है, और ये जो डेटाबेस है ये आपको नवंबर 2023 तक का डेटाबेस है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 573, एरिया इतना, परसेंटेज में इतना आएगा, और नवंबर 2023 का डेटाबेस के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी केयर एक वेब पोर्टल है। ठीक है, रिसेंटली जो है न्यूज़ में देखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर, कौन से सेक्टर से जो है ये एसोसिएटेड है। सी से याद रखिएगा कोयला, तो कॉयल सेक्टर से ये रिलेटेड है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग हैव बीन रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में मैसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग को डिस्कवर्ड किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर रहेगा बी कर्नाटका। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज फैंटेनाइल, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में बना हुआ है।
ये क्या है फैंटेनाइल? ये एक तरह का ड्रग है, ए टाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये रहा आपके 4 और 5 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।